यहूदी औरत भेष बदल कर खाना काबा के अंदर कुरान की बेहुरमती कर रही थी। देखिए, फिर अल्लाह ने फौरी अजाब नाजिल कर दिया। सऊदी बादशाह भी आन पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, गैर मुस्लिम की शरपसंदी की कोई हद नहीं रही। अभी पिछले दिनों ही की बात है कि स्वीडन में कलाम पाक की बेहुरमती की गई थी, जिसकी मजम्मत दुनिया के सब मुसलमानों ने की थी। इसके बाद हॉलैंड की जानिब से भी ऐसी ही इत्तलात मौसूल होने लगी कि कलाम पाक के औराक को नऊजुबिल्लाह जलाकर शहीद किया गया, और इस बात की मुस्लिम मुमालिक ने बहुत शदीद मजम्मत की। लेकिन इसके बाद सऊदिया में जो कुछ हुआ उसने लोगों के दिल दहला कर रख दिए, और फिर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि लोगों की आंखों ने देखा कि कैसे इस औरत का धड़ एक ऐसे जानवर में बदल गया कि खुदा की पनाह। इससे पहले कि इस वाक़े को आगे बढ़ाया जाए, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुत्तला हो सकें। जी तो दोस्तों, कलाम पाक की बेहुरमती के वाकयात का बढ़ना मुसलमानों को इश्तियाल में लाने और इंतशार फैलाने की साजिश है, जिसका इजहार वक्तन फवक्तन शरपसंद ममालिक से सामने आता रहता है। इस बात का जिक्र भी हम अपनी इस वीडियो में करेंगे और कलाम पाक की फजीलत के बारे में भी आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन पहले हम उस वाक़े का जिक्र करेंगे जो एक औरत ने खुलेआम करने की कोशिश की और फिर किस अजाब में मुब्तला हुई। ये वाक़या कदीम जमाने का है कि जब एक बार एक शोर सा उठा कि एक औरत पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है और वो इंसान से अजीब व गरीब किस्म की खलकत बन चुकी है। ये खबर जिसने भी सुनी वो हैरान और परेशान सा हो गया। बहुत से लोग इस औरत को देखने के लिए अपने घरों से निकलकर उस कस्बे की तरफ बढ़ने लगे जहाँ से इस वाक़े की खबर आई थी। वो कस्बा एक रेगिस्तानी इलाके में था और जिस शख्स ने ये खबर दी थी उसने उस औरत को अपनी आंखों से देखा था। उस शख्स पर अजीब सी बदहवासी सवार थी और वो जब भी इस औरत का जिक्र करता उस पर कपकपाहट सी तारी होने लगती। उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जैसे उसने कोई बहुत ही डरावनी चीज देख ली हो या कोई ऐसी नाकाबिले फहम चीज कि आंखें इस पर यकीन करने से मुनाफी हों। लोग ऊंटों पर सवार इस रेगिस्तानी इलाके की तरफ रवाना थे। मर्द तो मर्द, औरतों की भी एक बड़ी तादाद उस वक्त इस इलाके की जानिब बढ़ रही थी। कुछ लोगों के लिए बेचैनी और तजस्सुस का ये आलम था कि पैदल ही सफर शुरू कर रहे थे। 2 घंटे की मुसाफत के बाद जब लोग इस इलाके में पहुंचे तो एक अजीबो गरीब किस्म की चीखों पुकार उन्हें वहां सुनने को मिली थी। वो एक छोटा सा कस्बा था जहां ज्यादा रिहाइश ना थी। वहां रहने वालों में मुसलमान और कुफ्फार शामिल थे और इस वक्त वो सब इलाके के लोग एक मकान के गिर्द ही हुजूम की सूरत में खड़े थे, जहां से एक औरत की बेतहाशा चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। लोग अपने ऊंटों से उतरकर इसी घर की जानिब बढ़ने लगे और फिर जब इस हुजूम के पास पहुंचे तो पूछने लगे कि आखिर ये औरत क्यों चिल्ला रही है। वो लोग कानों को हाथ लगाने लगे, कहने लगे कि इसे देखना हर इंसान के बस की बात नहीं है। जो अंदर इसे देखने जाता है वो जब वापस लौटता है तो बुरी तरह से कांप रहा होता है। इसलिए तुम में कमजोर दिल लोग अंदर जाने की कोशिश ना करें। ये सुनकर जहां कुछ लोगों का इस औरत को देखने के लिए तजस्सुस और भी बढ़ गया, वहीं बहुत से लोग घबरा भी गए थे। लेकिन बहरहाल चंद लोगों ने हिम्मत की और इस घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो एक जोरदार चीख उनके लबों से बरामद हुई। वो औरत बड़ी अजीबो गरीब किस्म की मखलूक थी। उसका चेहरा लोमड़ी की शक्ल में बदल चुका था। उसकी टांगें बिल्कुल सुकड़ चुकी थीं। वो बरहना हालत में थी, जमीन पर लेटी तड़प रही थी और इसका धड़ आधा लोमड़ी की तरह था और आधा इंसानी औरत की तरह। लेकिन इसके पूरे वजूद पर किसी बनमानस जैसे काले सियाह बाल भर चुके थे। इसकी आंखों और मुंह से खून जारी था। इसकी चीखें ऐसी हैबतनाक थीं कि जैसे वो किसी दर्दनाक अजियत से गुजर रही हो। सुनने वाले इन चीखों को सुनकर दिल पकड़ के बैठ गए थे। देखने वालों पर खौफ से लर्जा तारी हो चुका था। वहां से वो लोग वापस बाहर निकल आए। ऐसा हैबतनाक चेहरा और वजूद देखने का कोई भी इंसान मुतहम्मिल न था। वो औरत अपने लिए मौत मांग रही थी और उसकी आवाज गधे के मुशाबे उसके हलक से निकल रही थी। सुनने में यह आया कि वो एक काफिर औरत थी। दिल में मुसलमानों और दीन इस्लाम के बारे में कीना रखती थी। इसके हसद का ये आलम था कि इसके पड़ोस में रहने वाली मुसलमान औरत जब भी कलाम पाक पढ़ती और उसकी आवाज पड़ोस में जाती तो वो बेचैन सी होने लगती। इसके दिल में कलाम पाक और मुसलमान के खिलाफ मजीद नफरत के जज्बात बढ़ने लगते। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि मैं कैसे इन मुसलमानों को इनके दीन इस्लाम के खिलाफ कर सकूं। लेकिन बज़ाहिर वो यूं मिलती थी जैसे बहुत ही बाअखलाक हो। एक बार जब वो इस मुसलमान औरत के घर आई उस वक्त वो खाना पका रही थी और उस जमाने में लकड़ियों पर खाना बनाया जाता था। मुसलमान औरत साथ साथ खाना बना रही थी और साथ ही कलाम पाक की आयत का विर्द भी अपनी जबान से कर रही थी।
इसकी गोद में 2 साल का बच्चा भी था जिसे वो संभाल रही थी। खाना बन चुका था। औरत ने खाना आग से हटाकर एक तरफ जमीन पर रख दिया, लेकिन आग अभी जल रही थी। ये देखकर इस काफिर औरत को शरारत सी सूझी। इसने मुसलमान औरत से कहा उसे कहीं दावत पर जाना है, इसलिए वो अपना जोड़ा उसे दे दे। मुसलमान औरत फौरन से खड़ी हो गई। उसका बच्चा इसकी गोद में ही था। जैसे ही वो अंदर कमरे में जाने लगी तो वो काफिर औरत इसके पास आ गई और उसका बच्चा इसकी गोद से ले लिया। कहने लगी तुम जाओ, बच्चे को मैं संभाल लूंगी। मुसलमान औरत कमरे में चली गई और इस सफ्फाक काफिर औरत ने दहकते हुए कोयलों और दहकती आग में इसके बच्चे को फेंक दिया। बच्चे की चीखों पुकार पर इसकी माँ भागती हुई कमरे से बाहर निकली। अपने लखते जिगर को आग के शोलों में जलते देखा तो तड़प कर रह गई। वो काफिर औरत हंस रही थी। कहने लगी तुम्हें अपने कुरान की ताकत पर यकीन है तो पढ़ो अपना कुरान और अपने बच्चे को बचा कर दिखाओ। वो औरत फौरन से आग की तरफ लपकी। बच्चा जल चुका था। उसने आयात कुरानी का विर्द शुरू किया और इस आग से अपना बच्चा बाहर निकाल लिया। इस पर कलाम पाक पढ़ने लगी। वो मुसलमान औरत हजारों कतार रो रही थी, साथ साथ कुरान पाक की आयात का विर्द भी कर रही थी। अपने दोनों हाथ उसने दुआया अंदाज से उठाए और कहने लगी मेरे रब, अपने पाक कलाम के वसीले से मेरे बच्चे को मुझे वापस सही सलामत लौटा दे। बेशक तू ही कादिर मतलक जात है, मुर्दे को जिंदा करने की कुदरत रखता है। इस औरत के आंसू टपक कर उसके बच्चे पर गिरने लगे। वो हिचकियों से रो रही थी कि जब इसके बच्चे का जिस्म दोबारा से ठीक होने लगा, वो बच्चा भी हिलने जुलने लगा। वो काफिर औरत जो पहले बेतहाशा हंस रही थी, ये देखकर हवन्नक हो गई, सांस लेना ही भूल गई। वो बच्चा कुछ ही देर में भला चंगा हो गया। ये देखकर इस औरत के अंदर हसद के ऐसे जज्बात उभरे, इसने सामने सीमेंट के बने शेल्फ पर रखे कुरान पाक को उठाया और आग में फेंकने लगी। लेकिन इसी वक्त उसका पांव उल्टा और वो खुद इस आग में गिर गई। इसके हाथ से कलाम पाक इस मुसलमान औरत ने पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। वो औरत चीखने चिल्लाने लगी और इस मुसलमान औरत के घर से निकलकर अपने घर चली गई। देखते ही देखते इसकी शक्ल और हैयत बदल चुकी थी। वो औरत एक मुसलमान के बच्चे को इबरत का निशान बनाने लगी थी और खुद एक इबरतनाक अजाब में मुब्तला हो चुकी थी। वहाँ मौजूद लोगों ने जब ये सुना तो सजदा रेज हो गए और बहुत से काफिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उस वक्त के बादशाह ने इस औरत का सर कलम कर दिया। अल्लाह पाक बेशक कुरान पाक का खुद मुहाफिज है और कुरान पाक को मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बनाने पर कादिर है। कलाम पाक की अजमत और ताजीम का जिक्र अल्लाह पाक यूं करता है कि हमने कुरान मजीद को आरफीन के दिलों में उतारा और अहले यकीन के सीनों और साहिब असरार अहले तौहीद के दिलों में उतारा और बेशक हम इसके मुहाफिज हैं। दूसरे मकाम पर यूं इरशाद फरमाया इसे न छुए मगर बावजू। कुरान पाक की हुर्मत और ताजीम के लिए इतना ही काफी है कि ये अजली कलाम इलाही है जो लोहे मकनून से लोहे महफूज की तरफ उतारा गया। गोया ये कलाम गैर मखलूक है जिसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही लेकर उतरते रहे, और इससे बढ़कर इसकी कदर मंजिलत, शान और शौकत और शर्फ और अजमत की दलील क्या होगी कि ये कलाम इलाही जिस अस्तिये मुबारक पर नाजिल हुआ वो बाइस तख्लीक कायनात शाहे लौलाक महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसे लाने वाले जिब्राइल अमीन हैं। अल-गर्ज, इस हिकमत वाली लारैब किताब को जिस नुक्ता नजर से भी देखा जाए ये अपनी अजमत और शर्फ में बेमिसाल है। जैसा कि फरमान खुदाबंदी है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो साबिका अंबिया पर जितनी भी किताबें नाजिल की गईं, इनमें रद्द बदल कर दी गई, लेकिन कुरान करीम का ये इम्तियाजी वस्फ है कि जिसने भी इसमें तहरीफ या मुआरजा करने की कोशिश की वो नाकामो नामुराद हुआ। याद रहे, स्वीडन के बाद हॉलैंड में भी कुरान मजीद की बेहुरमती का घिनौना वाकया पेश आया। हॉलैंड के दारुल हुकूमत हेग में एक इंतहा पसंद ने घिनौना फेल अंजाम दिया और पुलिस तमाशाई बनी रही। तुर्किया ने नीदरलैंड के सफीर को तलब करके इस इश्तियाल अंगेज वाक़े पर शदीद एहतिजाज किया। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया कि हॉलैंड में कुरान मजीद की बेहुरमती से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को मजरूह किया गया। काश कि वो इन आयात को गौर से पढ़ लें कि अल्लाह ने कई कौमों को अजाब में